वैसे ना इंसान को डर नहीं लगता होता, लेकिन जो सुबह सुबह की ड्राइव है ना ठंड में, वो बड़ी टेंशन क्रिएट करती होती है। इसीलिए हम बचना चाहते हैं, लेकिन क्लासें हमें कहती हैं कि आपकी हाज़िरी मस्ट है। गुड मॉर्निंग। हमारी ज़िंदगी का सिलसिला इश्क एक नए सफ़र के साथ आगाज़ हो रहा था। अब क्योंकि 3-4 दिन की छुट्टी के बाद मैं जब वापस आया था, तो मुझे क्या नाम है उसका टॉपिक नहीं था मिल रहा वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैंने कहा क्या करें, तो मैंने क्या करने के लिए डिसाइड किया कि अपनी कहानी को नॉर्मली आगाज़ से स्टार्ट करते हैं। अब एक नॉर्मल ज़िंदगी का आगाज़ होता है सुबह से, ट्रैवल की तरफ, यूनिवर्सिटी। सफ़र के आगाज़ के बाद यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी इन्जॉयमेंट। लेकिन जो सबसे बोरिंग चीज़ है ना, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उस बोरिंग रूटीन की वजह से मेरा पूरे का पूरा दिन ज़ाया हुआ। और अगर वो ज़ाया नहीं ना होता तो आज मेरे पास बड़ा ज़्यादा टाइम था फॉर मेकिंग माई वीडियोज़, और कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं थी होनी तब। सब मौसम के साथ एक ख़राब बंदा, दो ख़राब बंदे अपने रैकेट शेड्यूल की गेम को खेलते हुए। बट साहब क्या कर रहे हो? मैं काम कर रहा है, मसरूफ़ ज़िंदगी और कहता मैं काम कर रहा हूँ। असल में मज़ा इन दोनों की लाइफ का है जिसमें कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन ये बंदा आज तैयार होकर आया किसी प्रोजेक्ट के लिए, ये बताना नहीं चाहता, राज रखा हुआ है। मुनीब भी आता है कभी तैयार होकर, लेकिन ये कहता है नहीं, मेरे राज हमेशा मेरे साथ ही रहेंगे। और फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी में छुट्टी है और 2 से 4 घंटे का ब्रेक है। फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, और हम लोग जहाँ पे भी इंजॉयमेंट के लिए सीन बना रहे होते हैं वो सिस्टम भी ठीक ठाक है। यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी बिल्डिंग होने का फ़ायदा भी है, इंसान को बैठने के लिए छाँव मिल जाती है, गार्डन भी हो तो निज़ाम अच्छा है। लेकिन मसला ये हमारे साथ बंदा है। यहाँ पर होना चाहिए एक फ़ीमेल करैक्टर जो कि निज़ाम करे। यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट व्यू, जहाँ से चारों तरफ देख सकते हैं हम लोग। फ़िलहाल हम घर पे आ गए। अब हम जा रहे हैं, रेस्ट वेस्ट हम लोगों ने कर लिया, नीचे जाते हैं, थोड़ा सा इंजॉयमेंट करते हैं। उसके बाद दोबारा से सफ़र का आगाज़ होता है। हमारी ज़िंदगी का सिलसिला इश्क। यूनिवर्सिटी से जब घर आए तो फिर नॉर्मल सी रूटीन ही होती है। अब इसमें ज़्यादा कुछ चेंजिंग होती नहीं है। चेंजिंग आती है तब जब हमें जाना होता है दुकान पे। तो चलिए अब थोड़ा सा सूट वूट चेंज करते हैं क्योंकि ठंड हो गई है। निग्गा सा सूट डालते हैं और जाके दुकान पे देखते हैं कि आज हमारी रूटीन में क्या है। फ़िलहाल पेपर भी शुरू होने वाले हैं, तो मंडे मॉर्निंग फर्स्ट पेपर है, तो सैटरडे संडे फुल तैयारी। नॉर्मल डेज़ में इस टाइम पे ज़रा सी रोशनी होती है, लेकिन अभी नहीं है क्योंकि मौसम ख़राब हो गया और बादल आ चुके हैं। क्या पता कभी भी बारिश हो सकती है। होपफुली ये बारिश काफ़ी बेहतर हो और मौसम चेंज हो जाए। आज हमारे प्रोजेक्ट में सिर्फ एक ही हिस्ट्री है और वो है 2 वे हिस्ट्री। अब इसके अंदर सीन ऐसे है कि इसके अंदर एक एलिमेंट डालना है, एलिमेंट के बाद इसके अंदर थोड़ा सा खर्चा वर्चा करना है और उसके बाद इसको ओके शोके करेंगे। लेकिन जब तक बाबा नहीं आते हैं तब तक, क्योंकि मुझे पता नहीं है इसके अंदर जो एलिमेंट डलता है वो कितने वाट का है, और बाबा बताएंगे ये इतने वाट का है, फिर उस हिसाब से अरेंजमेंट करेंगे। इसकी बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है। अब इतना ज़्यादा टाइम कंजप्शन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अभी इसको फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, बाबा आएंगे उनसे पूछूंगा इसका क्या करना है, क्योंकि इसकी चूड़ियाँ स्लिप है। असल में जब चूड़ियाँ स्लिप होती हैं फिर टेंशन क्रिएट होती है और कोई भी काम जो होता है ना सेट नहीं होता। आज फ़िलहाल हमारी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा दिन था और हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय भी किया। अब फ़िलहाल ज़िंदगी कुछ ऐसा है कि हमारे 2 पेपर हैं एक ही दिन में और 3 क्विज़ेस जो हम लोगों ने तैयार करने हैं। अगर हम तैयार कर लेते हैं तो माइट भी पॉसिबिलिटीज़ कि हम लोग इजीली पेपर कर पाएंगे, लेकिन अगर हम तैयारी नहीं करते हैं तो पेपर नहीं होगा। 3 दिन 2 पेपर, नॉट फेयर, बट 2 दिन 2 पेपर, इट्स अ गुड। बट फ़िलहाल अभी हम लोग बिल्कुल मसरूफ़ नहीं हैं। तो इसके अंदर डाला जाता है 1000 वाट का एलिमेंट, 1500 का भी डाल सकते हैं, लेकिन ये डिपेंडेंट होता है। उसके बाद अब ये वाली चूड़ी स्लिप हो गया, माइट भी पॉसिबिलिटीज़ ये भी स्लिप है। अगर ये दोनों स्लिप हैं, ये जब तक नहीं डलेंगी तो हमारा सिस्टम ओके नहीं होगा। अगर ये सिस्टम ओके करना है तो ये चूड़ियाँ नहीं डालनी पड़ेंगी, अदरवाइज़। फाइनली हम लोगों ने ये हिस्ट्री बना लिया। देखो कितना गंद किया हम लोगों ने सिर्फ एक इस हिस्ट्री के चक्कर में। तो ये हिस्ट्री तकरीबन मेरे से लिया इसने 3 घंटे, 6 से 9 बज चुके हैं और ये 3 घंटे में सिर्फ तैयार हुई है और अभी भी ये मूव है। अगर मैं इसको ज़्यादा टाइट करता हूँ तो इसकी चूड़ियाँ स्लिप हो जाती हैं, तो इसका कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन अभी फिर भी थोड़ा सा ट्राई करते हैं, अगर टाइट हो गया तो गुड है, नहीं हुआ तो बाय बाय। वो सेट नहीं हुई है, मेरे हाथ गंदे हो गए। मैंने कहा शायद हो जाएगी, बट नहीं, वो कहती है नहीं,
कोई सूरत हाल नहीं है मेरी तुम्हारे साथ। फ़िलहाल अभी थोड़ा सा टाइम बच गया मेरे पास, क्योंकि उसके बाद मुझे दुकान बंद करनी है। बाबा का भी आज के कहेंगे सामा जल्दी जल्दी दुकान बंद कर, फिर मैं कहूँगा ओके। तो दुकान बंद करने से पहले थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, और वो ये कि मैं आपको बताया था कि क्यों आज मेरी क्लास मतलब मेरी यूनिवर्सिटी में इतना बोर्ड डे गया था। उसका सिंपल और मेन रीज़न ये है, सुबह हम लोग गए थे तकरीबन 8 बजे, 8 से लेकर 9:30 बजे तक हमने क्लास ले ली। उसके बाद एक क्लास हम लोगों ने कैंसिल करवाई। हमने कहा यार चलो छोड़ो, खैर है नहीं लेते हैं, छुट्टी कराओ। एक क्लास हमने जुम्मे के बाद लेनी थी। जुम्मे के बाद वाली क्लास का हम वेट कर रहे थे, क्योंकि हमें समथिंग पूछना था और समथिंग नहीं पूछना था। सिस्टम कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। तकरीबन 2:30 बजे से 1 मिनट 2 मिनट 3 मतलब 20 मिनट पहले यहाँ जेबू बस अब वहीं कर रहा हूँ। देखा मैंने कहा था ना अलार्म आ गया। तकरीबन 2:20 पे सर ने बोला, बच्चे जब क्लास में गए सर ने बोला आज छुट्टी है। आप समझते हो मतलब कि आपने इतना वेट करवाया, और वेट करवाने के बाद आप कहते हो कि छुट्टी है। ये नोट पे गेम बट मेरे लिए बोरियत थी वहाँ पे, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा टाइम वहाँ पे स्पेंड किया था। सो आज के बाद से डिसीजन यही लिया जाएगा जो कि हमें पसंद आएगा, ना कि वो जो दूसरों को पसंद आता होता है मोस्टली। वैसे आपको पता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं दुकान बंद कर रहा होता हूँ ना, तो सिस्टम हमेशा ख़राब होता है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता करके सिस्टम काफ़ी हद तक बेहतर होने लगा। वो इसलिए क्योंकि मुझे दुकान की समझ आने लगी, और जिस हिसाब से मैं अरेंजमेंट बंद करता हूँ पापा कहते हैं, अदरवाइज़ डांट ही पड़ती रहती है हर वक्त। देखा हम लोगों ने फाइनली आधी दुकान का हिस्सा बंद कर लिया, और थोड़ा सा रह गया। थोड़े से को भी एडजस्ट करते हैं, नहीं तो डैड की डांट तो वैसे ही पड़ जाती है हमें। अब जहाँ से हमें बाहर से शट डाउन करना है, तो यहाँ का सेंस था यहाँ पर ही। सो ये वाले वो जो भाई हैं ना, ये रोटियां बनाता है अच्छी सी, और ये वाले भाई हमारे लिए रोटियां बनाते हैं दिल वाली। कौन से वाले? ये वाले दिल वाली स्पेशल टाइप की रोटी होती है, जो कि सिर्फ यही लगाते होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब भी हम लोग को कोई चीज़ चाहिए होती है, तो हम सोच रहे होते हैं कि क्या करें। हम इनको बताते हैं कि कहते हैं ओके सर दिल वाली रोटी डन हो जाएगी। निज़ाम वज़ाम काफ़ी हद तक ठीक ठाक होता है। अभी ऑर्डर दिया हुआ है, रोटियाँ लेनी है, उसके बाद दुकान चुकान का काम डन कर लिया। और ये भाईजान देख रहे हैं हमें, ओ भाईजान चले गए खैर। अच्छा निज़ाम वज़ाम ओके। उसके बाद घर जाके थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद एंड होगा। हमारी कहानी छोटी सी है और तंग भी करती है, थकावट भी होगी काफ़ी ज़्यादा सारी। जैसे है कि बर्थडे है, और बर्थडे के लिए स्पेशल केक है, और ये देख कर आया छोटा ब्रा साडा। कुछ चीज़ें बाज़ार अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें साथ साथ निज़ाम के चलती रहती हैं। तो आज यह निज़ाम भी साथ चल रहा था। तो आज थी मेरी छोटी सी बर्थडे। अब क्योंकि हमारे थोड़े से सेटअप हमेशा से ख़राब आते रहे, और हमेशा से टेस्ट डिलीशियस आते रहे। केक के बाद ये भी डिज़ाइन हो जाता है। अब जब ये डिज़ाइन हो जाता है, फिर चीज़ें काफ़ी हद तक निज़ाम वज़ाम में आ जाती हैं। आज का दिन काफ़ी ज़्यादा जो था ना थकावट वाला था, लेकिन फिर भी मैंने मैनेज किया, डिज़ाइन को गुड किया है, और अब कहीं जाके बेटर फीलिंग आ रही है।